हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूलिंग लर्निंग ऐप। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th आईपी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक के, जिसका नाम है डेटा फ्रेम। अभी तक दोस्तों हमने डेटा सीरीज के बारे में बात की कि सीरीज क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, उस पर क्या ऑपरेशन अलाउड है, क्या उसके एट्रीब्यूट और क्या उसके मेथड है। उसी तरह से हमारे पास में पांडास में एक और डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को पकड़ने के लिए एक और डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसका हमें नाम दिया है डेटा फ्रेम। तो देखते हैं डेटा फ्रेम क्या है, ये कैसे काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डेटा फ्रेम का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं सीधा आ जाता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो दोस्तों, पांडा ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आपके पास में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, ये आपका डेटा, ठीक है, ये आपका कहीं आउटर में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो पांडा ये कहता है कि अगर आप इस डेटा पर कुछ काम करना चाहते हैं तो पहले तो आप इसको हमारे पांडा क्या कहता है कि हमारे प्रोग्राम में ले आओ, ठीक है। तो पांडा कहता है कि इसको तो पहले प्रोग्राम में ले आओ। अब पांडा कहता है कि अगर ये डाटा जो है इस प्रोग्राम में जब हम लोग लाएंगे, इसके बाद में हम लोग उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, इसको हम एनालिसिस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। पांडा ये कहता है कि हमारे पास में यहाँ पर जब किसी भी डाटा को जब हम लोग अपने प्रोग्राम में लेके आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में डाटा को आर्किटेक्चर देना पड़ता है, डाटा को स्टोर करने का तरीका बताना पड़ता है, ठीक है। तो मतलब ये जो डाटा आपके पास में यहाँ पर है, जब ये हमारे पांडास में आ जाएगा तो हमारा पांडा ये कहेगा कि भाई डाटा का क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या इसका आर्किटेक्चर रहेगा, ठीक है। तो पांडा ये कहता है कि हमारे पास में 3 आर्किटेक्चर होंगे। जैसे एक तो होगा है सीरीज, एक होता है, पांडा कहता है कि हमारे पास में एक होता है डेटा फ्रेम, और तीसरा होता है पैनल। तो दोस्तों, ये जो पैनल है ये हमारे सिलेबस में है नहीं, क्लास 12 में तो नहीं है, हमारे पास में ये है। अब पांडा ये कहता है अगर आपके पास में कोई सिंगुलर डाटा है, मतलब एक एक ही डाटा है आपके पास में, एक ही तरह का डाटा है, जैसे 100 लोगों की एज हो गई या फिर 500 लोगों के नाम हो गए, सिर्फ एक तरह का डाटा है, तो उसको के लिए तो पांडा कहता है कि इस तरह के डाटा के लिए हमारे पास में सीरीज ऑप्शन होता है। तो उस डाटा को पहले हम लोग लाएंगे और सीरीज में डाल के यहाँ पर सीरीज बना देंगे, ताकि पांडा उस पर काम कर सके, ठीक है। हाँ, अगर आपका ये जो डाटा टेबुलर फॉर्म में हुआ, किस फॉर्म में हुआ दोस्तों? टेबुलर फॉर्म में, मतलब आपका जो डाटा है वो 2D डाटा हो सकता है। अब ये टेबुलर फॉर्म में डाटा क्या होता है, 2D डाटा क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ। नाउ अब यहाँ पर आता है। तो अगर आपका डाटा वन डायमेंशनल है, जैसे मान लीजिए आपका डाटा कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पर मैंने 5 लोगों की एज दे दी है। ये 25, ठीक है, 26, ठीक है, यहाँ पर 25, 26 और 28, ये 5 लोगों की एज होगी। तो अगर आपका डाटा सिंगल वे में है, सिंगल डायरेक्शन में है, तो जब इस डाटा पर पांडा काम करना चाहेगा तो पांडा इस डाटा को पहले किस में पकड़ेगा? सीरीज में पकड़ेगा, जो कि हमने किया था अभी तक, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास जो डेटा है वो अगर आपका 2D फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? 2D फॉर्म में है। 2D बोले तो अब दूसरा तरह का डेटा जो है हमारे पास में दोस्तों, ठीक है, वो हो सकता है 2D डेटा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं 2D डेटा। 2D मतलब 2 डायमेंशनल डेटा, 2 डायमेंशनल डेटा, या आप इसको आम भाषा में कह सकते हो सर टेबुलर डेटा, मतलब टेबल की फॉर्म में डेटा है। जैसे कि यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ, नाम बात करता हूँ कि स्टूडेंट, कोई टेबल है हमारे पास में जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, इसका नाम है और उसके पास में उसकी क्लास है, ठीक है, इस तरह का कुछ, ठीक है। इसकी एड्रेस या बोले तो उसकी सिटी है। तो यहाँ पर क्या होगा? रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसे नाम हमने ले लिया, एक्स वाई जेड और पी। क्लास हमने ले ली, सपोज करो 9th क्लास, 9th क्लास, 10th और 11th क्लास। सिटी हम लोग ले लेते हैं उसकी, सपोज करो जयपुर, जोधपुर, ठीक है, यहाँ हमने ले लिया अजमेर और यहाँ ले लिया कोटा। तो ये 4 लोगों की डिटेल है, ठीक है। तो ये जो डाटा का फॉर्मेट है, यहाँ पर डाटा यू भी चल रहा है दोस्तों और यू भी चल रहा है, मतलब आप जितने चाहे कॉलम ले सकते हैं और जितनी चाहे रोज ले सकते हैं। तो इस तरह के डाटा को हम लोग टेबुलर डेटा या फिर 2 डायमेंशनल डेटा कहते हैं। अगर आपके पास इस तरह का डेटा है तो पांडा कहता है कि अगर आपका टेबुलर डेटा है तो उस पर पांडा तभी काम करेगा जब इस पूरे डेटा को हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे और उसको हम लोग उसी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर में स्टोर करेंगे, ठीक है। तो पांडा ये कहता है कि यहाँ पर जो डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब ये जो पूरा डेटा जब यहाँ आएगा तो वो जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर होना चाहिए इस डाटा के लिए होना चाहिए डेटा फ्रेम। क्या होना चाहिए? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम जो होता है वो ये बताता है कि ये यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल बताता है। तो अब ये जो टेबल है डेटा, वो जब इस पर हम लोग काम करना चाहेंगे तो पांडा पर है उस पूरे डाटा को अपने डाटा फ्रेम के अंदर फिलअप करेगा। तो ये कि ये आ गया, जैसे रोल नंबर आ गया, ठीक है, नेम आ गया और यहाँ क्लास आ गई और यहाँ पर सिटी आ गई, ठीक है, और यहाँ पर उसकी ये चारों रोज आ गई, ठीक, मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ गए।
तो ये कहता है डेटा डेटा फ्रेम क्या कहता है कि हमारे पास में यहाँ पर कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि कॉलम्स कौन कौन से, जैसे कि रोल नंबर कॉलम है, नेम कॉलम है, क्लास कॉलम है और सिटी कॉलम है, और रोज भी है हमारे पास, 4 रोज भी होंगे, ठीक है, जिसमें चारों डेटा होंगे। तो ये कुछ कॉलम भी है, कुछ रोज भी है, ठीक है। और यहाँ पर हर कॉलम को अगर हम लोग चाहें तो जैसे ये कॉलम के नाम मान लेता हूँ, ये कॉलम के नाम है या कॉलम के इंडेक्स है, तो इनको तो हम लोग कहते हैं कॉलम इंडेक्स। क्या कहते हैं? कॉलम इंडेक्स। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 0 1 2 3, यहाँ पर ये चीज कहलाएगी रो इंडेक्स। क्या कहलाएगी? रो इंडेक्स। आप समझ गए? मतलब कोई भी अगर टेबुलर डाटा है जिसमें हमें काम करना है, तो पांडा पहले उसको डेटा फ्रेम में स्टोर करेगा, फिर उस पर काम करेगा। अब डेटा फ्रेम में क्या क्या होता है, उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो डेटा फ्रेम ये कहता है कि हमारे पास में कोई भी डेटा फ्रेम कुछ इस तरह से होगा जिसमें हमारे पास में कुछ रोज होंगी, ठीक है। जैसे ये मान लेता हूँ, यहाँ पर साफ साफ बना देता हूँ। यहाँ मैंने ले लिया रोल नंबर, यहाँ मैंने ले लिया नेम, यहाँ मैंने ले लिया क्लास, और यहाँ मैंने ले लिया सिटी, ठीक है। तो यहाँ आ गया रोल नंबर 1 2 3 और 4, सपोज करो, ठीक है। नेम ले लिया एक्स वाई जेड और पी, और क्लास में ले लिया 9th 9th 10th 11, और सिटी हम लोग कुछ भी ले लेंगे, जैसे जयपुर ले लिया, जयपुर ले लिया, जोधपुर ले लिया यहाँ पर मैंने, ठीक है। और यहाँ मैंने ले लिया अजमेर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये जो है ये कॉलम के नेम है ना, ये कहलाता है कॉलम इंडेक्स। क्या कहलाएगा ये? कॉलम कॉलम इंडेक्स। और यहाँ पर जो रोज है उनको भी एक इंडेक्स मिलेगा, ठीक है, 2 3 और 4, तो ये कहलाता है रो इंडेक्स। तो ये जो आर्किटेक्चर है दोस्तों, इसी आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं डेटा फ्रेम। तो आपका जो टेबुलर डाटा होगा पहले वो डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होगा, तभी हमारा पांडा जिस पर काम करने वाला है, ठीक है दोस्तों। नाउ अब यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है कि डाटा फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होती है कि डेटा फ्रेम जो है, डेटा फ्रेम, ठीक है, इज अ सेट ऑफ हेट्रोजेनियस डेटा। हेट्रो मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह का डेटा, हेट्रोजेनियस डेटा। मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ सबका सब इंटीजर है, यहाँ पर सबके सब स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ वापस इंटीजर आ गया, यहाँ स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। इस तरह का डेटा हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले अगर इंटीजर है तो सारे कॉलम इंटीजर होंगे, ठीक है। तो डेटा कैन बी हेट्रोजीनियस, हाँ, है ना। दूसरी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि यहाँ पर वैल्यू तो हमेशा, जैसे कि वैल्यू जो होती है, जैसे ये आपके डेटा वैल्यू है ना, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये सब वैल्यूज है। तो वैल्यूज हमेशा म्यूटेबल रहती है, चाहे हमारी सीरीज हो, चाहे वो हमारी डेटा फ्रेम। बट डेटा फ्रेम और सीरीज में जो डिफरेंस है दोस्तों, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा देखने को। वो ये है कि एक बार अगर कोई सीरीज बन गई, जैसे उसमें 5 एलिमेंट बन गए, तो उसको आप लोग ना तो ज्यादा बना सकते हो, 6 एलिमेंट का बना सकते हो, ना 10 का, और ना ही उसको 2 या 3 का बना सकते हो। साइज छेड़ नहीं सकते। साइज जो होती है वो क्या रहती है? इम्यूटेबल रहती है। लेकिन दोस्तों यहाँ डाटा फ्रेम में ये आपको आजादी मिलती है कि यहाँ पर जो साइज होती है वो साइज रहती है म्यूटेबल। क्या रहती है? म्यूटेबल रहती है दोस्तों। मतलब आप जब चाहे कोई नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, और जब चाहे आप रोज भी नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में दोनों तरह से एक्सपांशन हो सकता है। आप इस तरह से भी एक्सपांड कर सकते हो, यहाँ से भी, और आप नीचे की तरफ भी डाटा को एक्सपांड कर सकते हैं। मतलब कॉलम भी ऐड किए जा सकते हैं, रोज भी ऐड की जा सकती है, नहीं नहीं। तो साइज क्या रहेगी? म्यूटेबल रहेगी। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि जो डाटा है हमारे पास में वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। मतलब डाटा आपका क्या क्या हो सकता है? आपका इंटीजर हो सकता है, ठीक है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारा डाटा हो सकता है। अब बात करते हैं इंडेक्स की दोस्तों। तो यहाँ पर जो इंडेक्स है बिल्कुल हमारे सीरीज के जैसे होता है। इंडेक्स जो है वो हमारे पास में न्यूमेरिकल में भी हो सकता है, मतलब नंबर वाला इंडेक्स भी हो सकता है, और कोई स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि स्ट्रिंग की फॉर्म में, मतलब ये जैसे आप देख रहे हैं कॉलम का इंडेक्स, ये आपके स्ट्रिंग की फॉर्म है, और रो का इंडेक्स देख रहे हैं नंबर की फॉर्म है। तो ऐसा कोई श्योर नहीं है कि रो हमेशा नंबर में चलेगी। आप चाहो तो रो के भी नाम दे सकते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉलम के जो है उनके इंडेक्स 0 1 2 3 हो सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि अगर अगर हमने ना तो रो का इंडेक्स दिया है, ना हमने कॉलम का इंडेक्स दिया है, उस केस में इंडेक्स हमारा रहेगा डिफॉल्ट इंडेक्स। और डिफॉल्ट इंडेक्स जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? न्यूमेरिकल रहता है। तो अगर डिफॉल्ट इंडेक्स मिल रहा है उसको, चाहे वो रो को मिले चाहे वो कॉलम को मिले, वो हमेशा रहेगा न्यूमेरिकल, जिसकी शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? 0 से, ठीक है। तो ये था हमारे पास ऑल ओवर जो छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि भाई व्हाट इज अ डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं दोस्तों? एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है
इस तरह का कि भाई हमारे पास टेबुलर डाटा के लिए किस तरह का पांडा किस तरह से उसको मैनेज करता है, तो आपका इसका आंसर होगा डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि भैया किस तरह से हमारे पास में सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस रहता है, तो आप लोग इसको भी लिख सकते हो। आपको सीरीज पता है, अब आपको डेटा फ्रेम के बारे में पता है, दोनों का इंट्रोडक्शन पता है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे कि जो सीरीज होती है वो 1D होती है, ये जो होता है वो 2D होता है। ठीक है, सीरीज जो होती है उसमें वैल्यू म्यूटेबल रहती है। ठीक है, इसमें भी वैल्यू क्या रहती है, वैल्यू म्यूटेबल रहती है, म्यूटेबल, और यहाँ पर भी वैल्यू क्या रहेगी, म्यूटेबल रहेगी, हाँ है ना। फिर इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स भी आपका नंबर और रो में हो सकता है, यहाँ पर भी नंबर और रो में हो सकता है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें भी हमने डिस्कस की थी, जैसे कि हमने बात करी थी कि भाई साइज, तो साइज यहाँ पर जो सीरीज में होती है वो होती है इम्यूटेबल, मतलब आप साइज को छेड़ नहीं सकते। ये एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है जो हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर साइज आती है इम्यूटेबल। और अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, एलिमेंट की बात करूँ, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी सब होगी होमोजीनियस, क्या होगी, होमोजीनियस होगी, और यहाँ पर क्या होगी, हेट्रोजीनियस होगी। ये दो ही डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, हेट्रोजीनियस होगी, बाकी सारी सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, जैसे कि 1D और 2D होता है, ये तो है ही डिफरेंस, बाकी वैल्यू म्यूटेबल रहती है। ठीक है, इंडेक्स जो होगा वो आपका दोनों में रीनेम कर सकते हो, इंडेक्स को, इंडेक्स जो भी है स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल फॉर्म में ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो आपको है कि क्वेश्चन आपको दे सकता है कि भाई व्हाट इज डेटा फ्रेम, व्हाट इज डेटा फ्रेम, यहाँ से ये क्वेश्चन बना सकते हैं वो लोग आपके लिए, या फिर बता सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम एंड सीरीज, ये आपसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपसे दो क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेटा फ्रेम को किस तरह से बनाया जाता है। जैसे कि हमने बनाई थी सीरीज को, सीरीज नाम के मेथड से pd डॉट सीरीज लिखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि डेटा फ्रेम को किस तरह से बनाया जाए, इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा डेटा फ्रेम को क्रिएट करने की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।